अब देखिए, यदि इस वाणी में मेरी श्रद्धा नहीं है, मेरा विश्वास नहीं है, इन वाक्यों के प्रति यदि मेरा आदर नहीं है, तो मुझे क्या अधिकार है इनकी बात यहां से बैठकर करने का। और यहां ध्रुवदास जी यही बात कह रहे हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ध्रुवदास जी सम्मति दे रहे हो, जो मैंने कहा सम्मति दे रहे हैं उसमें, कि करत हैं विविध विहार तहां परम रसिक सिरमौर, अरे वृंदावन बिन चित्त में आना हूं जिन कछु। कोई और भाव, कोई और वृत्ति अपने मन में न आने पाए। भाई, मन में उत्पन्न हुआ थोड़ा सा विक्षेप बड़ा लंबा काल नष्ट कर सकता है। और मैं तो आपको यही कहूंगा कि ये बात सुनकर ही मान लेना, इसको अनुभव करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब छोटे से बालक को अग्नि की दाहकता का बोध नहीं होता और कोई बड़ा व्यक्ति उसे आग में हाथ डालने से रोकता है, तो क्या ये बुद्धिमानी है कि पहले आग में हाथ डालकर जलाया जाए और फिर सीखा जाए कि अग्नि में दाहकता है? कोई कह रहा है तो सुनकर मान लेना चाहिए ना, सुनकर ही मान लेना चाहिए। कुछ बातों को सुनकर मान लेना चाहिए। हर बात का अनुभव करके नहीं जाना जाता है, हर बात का अनुभव करके नहीं जाना जाता है। और करना हो तो करो, विष खाने से क्या होता है? अब अनुभव थोड़ी करोगे आप इसका, बात मान लेने में ही हित है। नहीं करना चाहिए, जान लेना, ऐसे ही जान मान लेना चाहिए। तो ऐसे ही ये जब संत कहते हैं कि वृंदावन बिन चित्त में आना हूं जिन कछु और, तो ये इसीलिए कह रहे हैं कि भाई कोई भी अन्यथा भाव, कोई भी अन्यथा चिंतन क्या करेगा, बड़ा लंबा समय नष्ट कर देगा, बड़ा दीर्घ काल नष्ट हो जाता है थोड़े से किसी विक्षेप के कारण। यद्यपि इस पर आपका मेरा पूर्ण नियंत्रण नहीं है। पूर्व भी मैंने आपसे निवेदन किया था, जीव संस्कार के बस है, प्रारब्ध के बस है, कर्म के बस है, माया के बस है। परबस जीव स्वबस भगवंता। जीव तो बद्ध है, मायाबद्ध है, अधीन है, वो तो पराधीन है। यही बात, यहीं से हमने चर्चा में प्रवेश किया। व्यास जी कह रहे मेरी पराधीनता मेटो हरि के में। हे प्रभु, मैं तो अधीन हूं, नहीं चाहता पर मैं विशेष सुख के प्रति आकृष्ट हो जाता हूं। मैं नहीं चाहता, पर बार बार मेरे पूर्वकृत कर्म, मेरा प्रारब्ध, मेरा संस्कार मुझे पापोन्मुख कर देता है। ये मेरी पराधीनता है। तो इस पर आपका मेरा पूर्ण नियंत्रण कोई अधिकार नहीं है, पर मैं फिर भी समझता हूं अपनी ओर से प्रयास अवश्य करना चाहिए, अपनी ओर से चेष्टा अवश्य करनी चाहिए। और आप और मैं आत्म कल्याण का संकल्प लेकर आत्मोत्थान का प्रयास कर सकते हैं। इसी का नाम मनुष्यता है। मैं फिर स्मरण करूं, विवेक चूड़ामणि में भगवान आदि शंकराचार्य कहते हैं, दुर्लभम त्रयमेवैतद् देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वं मुमुक्षत्वं महापुरुष संश्रयः। मनुष्यत्वं मुमुक्षत्वं महापुरुष संश्रयः। एक बात और भी मैं यहां कहूंगा, मनुष्य के जैसा दिखना एक बात है, मनुष्य होना दूसरी बात है। मनुष्य में एक मनुष्यत्व होता है, एक मनुष्य में मनुष्यत्व होता है। आत्म कल्याण के लिए प्रयास कर रहा है, आत्मोत्थान के लिए पुरुषार्थ कर रहा है, तभी मनुष्यत्व है भाई। आत्म कल्याण के लिए प्रयास ही मनुष्यत्व है। हमारे उपनिषद का वाक्य है, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत। क्यों कह रहा है उपनिषद ये कि उठिए, जागिए, और जो प्राप्त करने योग्य है उसे प्राप्त करिए। क्यों? क्योंकि प्रभु ने आपको इस योग्य बनाया है, प्रभु ने आपको इस योग्य बनाया है। इसलिए दुर्लभम त्रयमेवैतद् देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मुमुक्षत्वम। हाँ, पर यहां भी भगवान शंकराचार्य के लिए दुर्लभ में दुर्लभ क्या है? महापुरुष संश्रय। किसी महापुरुष का आश्रय मिल जाए, फिर ये दुर्लभ सुलभ हो जाता है। जहां कभी मंगला और कभी संध्या और नित नित झूला नित नित रास सुनहु रसिक हरिवंश विलास, जहां नित्य किसी अद्भुत अलौकिक अनिर्वचनीय सुख की वर्षा हो रही है, कि ऐसे वृंदावन के चिंतन को छोड़कर अपने मन को कहीं और न जाने दीजिए। बंद कर लीजिए अपने मन के द्वार सब ओर से, सब ओर से द्वार बंद करके, और बस केवल एक कृपा की आशा लगाए, राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम। जे नर निंदत मंदमती वृंदावन को वास। जे नर निंदत मंदमती वृंदावन को वास। सुपने हो परस न कीजिए तज ध्रुव तिनको पास। सुपने हो परस न कीजिए तज ध्रुव तिनको पास। पहले सत्संग करने की आज्ञा दी, अब साथ साथ कुसंग से दूर रहने की आज्ञा भी दे रहे हैं।
अच्छा देखो, सभी शास्त्रों में, नारद जी भक्ति सूत्र में भी केवल सत्संग करने की आज्ञा नहीं देते, वो सत्संग करने की आज्ञा के साथ साथ कुसंग से बचने की बात भी कहते हैं। दुस्संग सर्वथैव त्याज्य। ध्रुवदास जी भी सिद्धांत विचार में कहते हैं ना, पहले भजन जल सो सींचो करे बारंबार, सत्संग करे रसिकन संग फिरे दिन राती, लेकिन साथ में भी एक बात कह रहे, कुसंग पशु ते बचे, जो बड़ी हानि करा देता है। तो यहां ध्रुवदास जी कह रहे हैं कि जेनर निंदत मंदमती, अर्थात जो वृंदावन धाम की महिमा नहीं जाते, नहीं जानते, आपको भी अपने व्यवहार में से मिल जाते होंगे लोग, अरे क्या रखा है वृंदावन, क्यों बार बार वृंदावन की ओर भाग कर जाते हो, क्या मिलता है वहां पर, ऐसा और वैसा। तो कह रहे जेनर निंदत मंदमती, जो मूढ़ जन, जो अविद्याग्रस्त जन। अभी मैंने आपसे कहा ना कि मनुष्य जैसा दिखना एक बात है, मनुष्य होना दूसरी बात है। संस्कार है तो मनुष्य है, संस्कार है तो मनुष्य है। जो शुद्धि होती है हमारे यहाँ हमारी वैदिक सनातन परंपरा में जो जीव की शुद्धि होती है ना, वो संस्कारों से होती है। आप देखो, जन्म से पहले संस्कार, जन्म होते ही संस्कार, फिर कोई संस्कार, फिर कोई संस्कार, संस्कारों के साथ ही तो ये जीवन यात्रा आगे बढ़ती है। क्यों? क्योंकि जीव की शुद्धि संस्कार से है। संस्कार है तो मनुष्य है, और भजन का संस्कार है तो मनुष्यत्व है। तो कह रहे हैं जो केवल दिखने में मनुष्य है पर है मनुष्य नहीं। एक और बात मैं आपको बताऊं, मनुष्य के ही रूप में देवता भी है, मनुष्य के रूप में ही असुर भी हैं। संसार में एक देश मैंने ऐसा सुना, वहां के लोग सब खाते हैं और जाने क्या क्या खाते हैं, जो पशु नहीं खा सकते वो खाते हैं। क्यों? वस्तुतः मनुष्य के जैसे दिखने वाले असुर हैं, आसुरी वृत्तियां हैं, आसुरी वृत्तियां हैं। तो ऐसे कह रहे हैं जो मूढ़मती हैं, मूर्ख हैं, जो वृंदावन की महिमा नहीं जानते। अच्छा, यहां ये भी कह सकते थे भाई उनको बैठा के थोड़ा समझा दो, कह सकते थे ना, उनको थोड़ा बैठा के कभी समझा दो, पर ना, कहने के उनको समझाने की आवश्यकता नहीं, किसी तर्क अथवा वाद विवाद में पड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। कह रहे हैं सुपने हूं परस न कीजिए, तज ध्रुव तिनको पास दूरम उपाय, दूरम उपाय। पूर्व भी जब हम द्वादश यश की चर्चा कर रहे थे तो व्यासपीठ ने निवेदन किया था, एक साधक को तो प्रयास पूर्वक तर्क वितर्क और वाद विवाद से बचकर रहना चाहिए। कुछ नहीं होता, जीत जाओ तो भी हानि है, हार जाओ तो भी हानि। जीत जाओ तो दंभ बढ़ेगा, हार जाओ तो चित्त में क्षोभ बढ़ेगा, कष्ट होगा, और दूसरे व्यक्ति को इसका कोई भी लाभ होने वाला नहीं है। दूसरे व्यक्ति को इससे कोई भी लाभ होने वाला नहीं है, क्योंकि बाहर से जो भीतर जाती है वो जानकारी होती है, भीतर से जो प्रकट होता है वो ज्ञान होता है, और जानकारी के बल पर, जानकारी के आधार पर किसी विषयोन्मुख जीव को भजनोन्मुख नहीं किया जा सकता, प्रभु के सन्मुख नहीं लाया जा सकता। इसलिए व्यर्थ है ये, इसकी चेष्टा भी नहीं करनी चाहिए, किसी तर्क वितर्क वाद विवाद में ना पड़े। क्यों बार बार हमारे धर्म शास्त्रों में आज्ञा दी जाती है कि जो जिसके पास श्रद्धा और विश्वास की संपत्ति नहीं, उसे भगवान की कथा न सुनाई जाए, उसके साथ ये चर्चा वार्ता न की जाए। क्यों? यहाँ पर कुछ बात कही है संतों ने, ध्रुवदास जी बार बार कहते हैं, पिए प्यारी को प्रेम रस सकहीं तो मन में राख। हर किसी से चर्चा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, और ऐसे जन से तो ध्रुवदास जी कह रहे हैं बस दूर रहना यही एक उपाय है, कोई उपाय नहीं है, दूर रहना एक उपाय है। आप चाहें कि आग आपको न जलाए, क्या करेंगे? आप सोचो ना कि आग से मित्रता कर लो, आग को समझा दो, बुझा दो, अग्नि कुछ काल के लिए आपके लिए अपनी दाहकता शक्ति छोड़ दे, ऐसा नहीं होने वाला है। एक ही उपाय है भाई, उससे थोड़ा दूर रहो, उससे दूर रहो। वही बात ध्रुवदास जी ने कहा, सुपने हो परस ना कीजिए, तज ध्रुव तिनको पास, प्रयास पूर्वक उनका संग, उनका साथ छोड़ देने में ही साधक जीवन की उन्नति है, लाभ है। ये बात दूसरी है, आपके अंदर कितना आत्मबल है, क्योंकि ऐसा करने के लिए आत्मबल की आवश्यकता है, लड़ने झगड़ने की आवश्यकता नहीं है, और किसी बल की आवश्यकता नहीं है। ऐसा करने के लिए आत्मबल की आवश्यकता है। मैंने ऐसे भी बहुत लोग सुने, बोले महाराज क्या करें, अब अगर ऐसा जीवन होगा तो हम तो समाज में अकेले ही रह जाएंगे, हम तो फिर समाज में अकेले ही रह जाएंगे, ना हमारा कोई मित्र होगा, ना संगी सहयोगी होगा। किसने आपको बता दिया कि भाई आध्यात्म के मार्ग पर मेला लेकर चला जाता है? तो अकेले ही चलने का मार्ग है। आप में अकेले चलने की सामर्थ्य हो तो चलिए, और नहीं तो अकेले चलने का पहले बल अर्जित करिए, पहले सत्पुरुषों के संग से ये शक्ति अर्जित करिए, ये दैवी संपत्ति पहले प्राप्त करिए, फिर इस मार्ग पर चलिए। पर ध्यान रखिए, चलना अकेले है। यही बात तो मैं आपसे अभी कुछ देर पहले कह रहा था। लोग कहते हैं ना भाई आपकी कथा से ऐसा हुआ, आपकी कथा से वैसा हुआ,
किसी के कहने सुनने से कुछ नहीं होता भाई। प्रभु की कृपा जिस जीव पर होती है उसके कल्याण का मार्ग खुलता है, हम उस तक पहुंच जाते हैं, वो हम तक पहुंच जाता है। मुझे तो श्री गुरु नानक देव जी महाराज की इस वाणी में, इस वाक्य में पूर्ण निष्ठा है। करण करावण हार, हाँ, करने कराने वाला एक है भाई, दूसरा नहीं। एको हम द्वितीयो नास्ति। मैंने किया, ये तो स्वयं को बंधन में डालने वाली भावना है। ना मैंने कुछ है किया, ना कुछ करने योग, जो कुछ किया सो आपने, प्रभु आप ही करने। और मैं तो कहता हूं, मान लो एक क्षण के लिए, मैं मान लूं मैंने किया, चलो मान लो एक क्षण के लिए मैं ये मान लेता हूं कि हाँ भाई मैंने किया, तो फिर मुझे ये भी स्मरण होना चाहिए कि पहले किसी ने मेरे लिए किया तो आज मैं किसी के लिए कर पा रहा हूं। पहले किसी ने मेरे लिए किया, तो ये तो एक प्रकार से उर्ण हो जाना है। ये किसी पर कोई उपकार तो है नहीं, ये तो मानव जीवन के प्रति कर्तव्य है। कुछ प्रकृति का ऋण है, कुछ हमारे माता पिता का ऋण है, गुरुजनों का ऋण है। तो जो अर्जित किया है उसको सेवा में निवेदन करना, ये तो मुझे लगता है कि ये एक नैसर्गिक चक्र है, इसी प्रकार चलते रहना चाहिए। इसमें किसी पर कोई उपकार नहीं है। इसमें भी वस्तुतः क्या है, ये तो आत्म कल्याण का ही प्रयास है। आप शरीर में भोजन डालते चले जाओ, केवल डाल सकते हो नहीं, 2 दिन में अच्युतम केशवम हो जाए। प्रकृति ने सारी व्यवस्था ऐसी की है भाई, आप भले देख पाओ न देख पाओ, सारी प्रकृति का एक एक कण, अणु, परमाणु सब गतिमान है, प्रवाहमान है। यहां एक क्षणार्ध, एक लव निमेश के लिए भी कुछ रुकता नहीं है। काल सबको गतिमान की है, सब प्रवाहमान है। आप जब रोकने का प्रयास करते हैं और किसी भी वस्तु पर अधिकार करना कि ये प्रकृति की मर्यादा का अतिक्रमण करना है, ये प्रकृति के विरुद्ध जाना है, अपराध है, इसका दंड पाता है जीव, पीड़ा पाता है, क्लेश पाता है। ये बड़ी भारी भरकम बात संत बड़े सरल शब्दों में कहते हैं। बोले राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, और खाओ री चिड़िया भर भर पेट। ये तो गंगा बह रही है भाई, बुद्धिमान हो तो गोता लगा लो, बस इतना ही है। ये मैंने कहा ना, तो रंगमंच है, आपको अवसर मिला है, कितना सुंदर रोल निभा सकते हैं आप अपना। आपको जो चरित्र दिया गया है उसे कितना सुंदर निभाया है आपने। तो यहां पहले सत्संग की आज्ञा देकर फिर कुसंग से बचने की बात ध्रुवदास जी कहते हैं। आगे कहते हैं, दुर्लभ निधि देखत सुनत सो आवत उर नाही। दुर्लभ निधि देखत सुनत सो आवत उर नाही। जिन धर्मन में कष्ट बहु हठ ठानत मन माही। जिन धर्मन में कष्ट बहु हठ ठानत मन माही। अब यहां विचार करते हैं कि कैसे जीव अज्ञान के बंधन में बंधा है। कहते हैं दुर्लभ निधि देखत सुनत, देखता है सुनता है, प्रगट जगत में जगमगे वृंदा विपिन अनूप, पर नैन अछत दीसत नहीं ये माया को रूप। आंख होना एक बात है और दृष्टि होना दूसरी बात है। आंख सबके पास होती है भाई, तो दृष्टि नहीं होती। दृष्टि कहते हैं देखने योग्य वस्तु को देखने की योग्यता, वो दृष्टि है। तो आंख तो आपके मेरे सबके पास है, पर दृष्टि नहीं है। ध्रुवदास जी कह रहे, अरे देखिए प्रगट जगत में जगमगे, जगमगा रहा है ये अद्भुत अलौकिक, ये नित्य वृंदावन, वृंदा विपिन अनूप, पर कह रहे नैन अछत दीसत नहीं, नेत्र होते हुए दिखाई नहीं पड़ता। ये क्या है? ये माया का रूप। पाए रतन चीन्हो नहीं, दीन हो करते डार, ये माया श्री कृष्ण की मोयो सब संसार। एक बात मैं यहां निवेदन करना आवश्यक समझता हूं कि ये जो भी बात ध्रुवदास जी कह रहे हैं, ये जो भी भाव ध्रुवदास जी आपको मुझे बता रहे हैं, दर्शन करा रहे हैं, इन भावों को जीवन में धारण करने के लिए भजन जन्य आत्मबल की आवश्यकता है। कह सुनकर ये भाव जीवन में नहीं आएंगे भाई, कह सुनकर ये भाव जीवन में नहीं आएंगे। एक क्षण में अपने पांव के अंगूठे की नोक पर
वैकुंठ पर्यंत सब सुखों को ठेल कर रसिक जन चल देते हैं। क्या है ये? अद्भुत भजन का बल है, ये भजन का अपार वैभव है। ध्रुवदास जी ने संकेत किया, तिही बल सबते बेपरवाह रहते। कोई भजन का ऐसा अद्भुत बल मिला है, बोले तिही बल सबते बेपरवाह रहते। कैसे महाप्रभु कहते हैं, परेश भजनोन्मदा यदि शुकादय किम ततः। किम ततः का अर्थ क्या है? बोले हमें क्या लेना है, कौन कह सकता है ये बात? जबकि श्री सुखदेव जी महाराज को क्या प्राप्त है? ईश्वर की एकांत भक्ति योग पदवी, परम भागवत, जिनके रोम रोम में कृष्ण रस प्रवाहित है, वो श्री जी के लीला सुख हैं। कहते बड़ी कोई अद्भुत सी एकांतिक भक्ति श्री सुखदेव जी महाराज के हृदय में है, जो केवल दुर्लभ नहीं, दुर्लभाति दुर्लभ है। उसको भी कहा जा रहा है कि यदि शुकादय परेश भजनोन्मदा यदि शुकादय किम ततः, हमें उससे क्या प्रयोजन है, हमें क्या लेना है? परम तुमम राधिका पदरसे मनोमज्जत। एक क्षण में सब बातों को एक ओर रखकर महाप्रभु कह रहे मुक्तिस्तुच्छी भवति बहुशः प्राकृता प्राकृत श्री। सब एक और रख दिया है मैंने, मुझे कुछ ऐसी विलक्षण वस्तु प्राप्त हो गई है। राधा पदस्पृहा ये मुझे प्राप्त हो गई है। आशास्य दास्यम ये हमें प्राप्त हो गया है। हमारी जिह्वा पर आपका नाम आता है, महिमा एश वृंदावन से। पर ये भाव आपका भाव हो जाए, ये भाव की स्फुरना भीतर से हो। अभी मैंने आपसे कहा ना, बाहर से जो भीतर ले जाया जाता है वो ज्ञान नहीं होता, वो जानकारी होती है। ज्ञान तो भीतर से प्रकट होता है, वो तो भीतर से ही प्रकट होता है। स्वामी श्री शरणानंद जी महाराज जी बात कहा करते थे, पहले भी मैंने आपको निवेदन किया कि जिसकी गतिमति रति प्रभु के चरणों में स्थिर हो जाती है, श्रुतियों का ज्ञान उसके हृदय में प्रकट होता है, स्फुरित होता है। वो पढ़ा हो लिखा हो, वो पोथी पुराण जानता हो नहीं जानता हो, लेकिन वो जानने योग्य सत्य को जानता है। अरे खूब ठाकुर जी ने कहा, आधी रात को ऐसे परपुरुष के पास आ गई। यदि गोपियां ज्ञानी नहीं होती ना तो लौट जाती। यदि गोपियां ज्ञानी नहीं होती तो लौट जाती। पर गोपी कह रही, अरे हमें अब बहलाइए मत, भटकाइए मत। न खलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देहिना अंतरात्म। अखिल देहिनाम अंतरात्म। हम आपको पहचानती हैं, आप सर्वंतर्यामी हैं, आप सर्व कारण हैं, आप सर्वात्मा हैं, आप सर्वशेषी हैं, आप सदा हैं, आप सर्वदा हैं, आप सर्वत्र हैं। जितने सब साधन हैं वो आप ही को प्राप्त करने के लिए हैं, वो आप ही की प्राप्ति कराने के लिए हैं। और फल की प्राप्ति के पश्चात साधन का त्याग करना नहीं पड़ता, स्वतः हो जाता है। तो गोपी ज्ञानी है, परम ज्ञानी, वो जानने योग्य बात जानती है। अच्छा, उसके अलावा उद्धव जी और कोई बात बताने हैं, गोपी ने कहा नहीं, ये हमें नहीं सुनना, इसे हमें जानने में हमें कोई रुचि नहीं है, ना हम जानती है ना हम जानना चाहती हैं, क्योंकि जानने योग्य बात हमने जान ली। और एक और बात मैं आपको लगे हाथ बताता चलूं, जानने योग्य बात तो बड़ी थोड़ी सी है। ये बहुत कुछ तो हम पंडित लोगों को सुनाना पड़ता है ना आपको, इसलिए हमें ये पहले अपने भीतर भरना पड़ता है। पर वैसे इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। जानने योग्य बात तो बड़ी थोड़ी सी है। हरि हरि बोल प्यारी रसना, हरि हरि बोल प्यारी रसना, हरि बोले बिन नर कहीं बसना, हरि बोले बिन नर कहीं बसना। अब यहां कह रहे जिन धर्मन में कष्ट बहु हठ ठानत मन माही। उस दिन भी मैं आपसे कह रहा था, मैंने देखे ऐसे कुछ लोग, उनको सीधा सरल मार्ग अच्छा नहीं लगता, उनको कठिन मार्ग ही चाहिए। माने बड़ा भारी मंत्र हो, बड़ी भारी कोई विधि हो, कोई पद्धति, उनको वही मार्ग चाहिए। ये बात बताती कि वो स्वयं भीतर से कितने उलझे हुए हैं, क्योंकि सरल व्यक्ति को सरल मार्ग प्रिय लगता है। भीतर से कितने उलझे हैं, कितने क्लिष्ट हैं वो भीतर से। आपके शब्दों में कहूं तो वेरी कॉम्प्लिकेटेड पीपल, भीतर से बहुत उलझे हुए। वो सीधा सरल मार्ग उनको अच्छा नहीं लगता। पर ये तो भाई मानना पड़ेगा, आप आज मान लो मत मानो, पर कभी मानोगे तो मानना पड़ेगा कि वो सबसे सरल है। उस पुस्तक पहुंचने का मार्ग भी बड़ा सरल है। अति सूधो स्नेह को मार्ग है, तहां नेक सयानप बांक नहीं। अति सूधो। इसीलिए आपको निवेदन किया मैंने भाई कि जानने योग्य बात तो बड़ी थोड़ी है। और आप लोग तो बहुत अच्छे हैं, बहुत भाग्यशाली हैं। हमको ये सब पढ़ना पड़ता है, समझना पड़ता है, क्योंकि आपको समझाना है।
नहीं तो आप कहेंगे बोले क्या महाराज एक ही बात रोज रोज सुनाते हो, लेकिन ये अनेक अनेक बातें हैं एक ही बात सुनाने के लिए। ये अनेक अनेक बातें जो आपको सुनाई जा रही हैं, इसका उद्देश्य एक ही बात सुनाना है। कोई रसिक श्याम रस पीवे गो, जोई पीवे गो सोई जीवे गो। कोई रसिक श्याम रस पीवे गो, जोई पीवे गो सोई जीवे। ध्रुवदास जी हंस देते हैं, बोले अरे वृंदावन प्रकट है, राधा वल्लभ कुंज बिहारी प्रकट हैं, जमुना जी गिरिराज जी प्रकट हैं, ये ब्रज की रज प्रकट है, और आपके मेरे भाग्य से तो प्रिया प्रीतम की वंशी प्रकट है। कल मैं आपसे कह रहा था ना, जीव को निकुंज में प्रवेश कराने वाली दो बातें, दो तत्व हैं, वेणु और रेणु, और आपके मेरे भाग्य से दोनों प्रकट है। आपके मेरे हिस्से तो वस्तुतः श्री जी ने अपना निज धन दिया है, प्रिया जी ने अपना निज धन दिया है, हमारे हिस्से तो वो आया है, तो प्रकट जगत में जगमगे। पर ये क्या है? ध्रुवदास जी कह रहे, अरे जिन धर्मन में कष्ट बहु हठानत मन माई, जिसको करने में बहुत कष्ट उठाना पड़ता है वो बार बार करता है। और मेरे महाप्रभु ने कहा, अरे क्यों ना बिन कष्ट रस सिंधु को पीजिए, आइए और बस केवल राधा वल्लभ लाल को निहारिए, बस इतना ही करना है। रस का समुद्र लहरा रहा है, श्रृंगार रस माधुर्य सार सर्वस्व विग्रह, ऐसे राधा वल्लभ लाल प्रकट हैं। कुछ भी नहीं करना है आपको, केवल निहारना है, एक टक निहारिए, रूप रस का पान करिए। और मैं कहता हूं कि बस इतने में ही, इसी संकेत में, इस सूत्र को अपने जीवन में धारण कर लीजिए। कुछ नहीं करना है आपको। कई बार अनेक अनेक विधियों से मैंने आपको निवेदन किया, इस प्रेम देव के आराधन के लिए कुछ नहीं करना है आपको, बस निहारिए, बस निहारिए। पहले देखना, देखते देखते आप निहारने लगोगे, निहारते 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 न्यौछावर होने लगोगे। मैं बलिहार प्यारे जू, मैं बलिहार प्यारे जू। और मैंने तो आरंभ के काल में देखा है भाई, यहाँ के रसिक संतों को किस प्रकार एक टक बस निहार रहे हैं राधा वल्लभ लाल को, बस निहार रहे हैं। एक बार गोसाई जी मुझे सुना रहे थे कि शायद कहाँ की कोई रानी थी, वो दर्शन करने के लिए आई, तो एक संत थे, एक टक चकोर की माती राधा वल्लभ लाल को निहारा करते थे, घंटों निहारा करते थे। कोई बहुत पुरानी बात नहीं है, 80-100 बरस पहले की घटना होगी। तो संत दर्शन कर रहे थे, उनका तो यही जीवन था, श्री जी का दर्शन ही उनका जीवन था। तो वो रानी साहिबा आई, मौनी बाबा। तो रानी साहिबा जब आई तो अब भाई संसार में तो ऐसी व्यवस्थाएं होती है, बड़ा आदमी आया है तो सबको हटाओ, इसको बैठाओ, सब जगह होता है ये। तो उनको हटाने का प्रयास किया गया, पर वो तन्मय थे, वो श्री जी के दर्शन में इतने तन्मय थे कि उनके निकट क्या हो रहा है उनको कुछ खबर नहीं। कह रहे हैं जब 2-4 बार कहने से भी वो नहीं हटे, तो किसी ने शायद उनको एक, हाँ, उन्होंने चांटा मार दिया। वो तो दर्शन में तन्मय थे, उन्होंने चांटा मार दिया। कहते वो तब भी नहीं हटे वहां से, वो तब भी नहीं हटे। हाँ, पर इस घटना के परिणाम स्वरूप वो तो श्री जी के दर्शन में तन्मय थे, और संत का स्वरूप क्या होता है? इच्छा द्वेष विहीनेन सर्वत्र समचेतसा। श्रीमद् भागवत कहती ये संत का लक्षण है, इच्छा द्वेष विहीनेन सर्वत्र समचेतसा, भगवत भक्ति युक्तेन प्राप्ता भागवती गति ही। उनकी गति तो भागवती गति थी। तो कह रहे कि उन्होंने तो बुरा नहीं माना, लेकिन ठाकुर जी को बुरा लगा, और कह रहे इसका बड़ा भयंकर परिणाम उन्हें कालांतर में भोगना पड़ा। जिन्होंने ऐसा अपराध किया उन्हें बड़ा भयंकर परिणाम भोगना पड़ा। उनके हृदय में तो कोई क्षोभ नहीं हुआ, वो तो श्री जी के दर्शन में तन्मय थे, लेकिन उनके कारण, इस घटना के कारण जिसने ऐसा अपराध किया उसे बड़ा दुष्परिणाम भोगना पड़ा। इसीलिए तो मैं आपसे उस दिन कह रहा था, मुझसे कोई अभी पूछ लेता है ना कि आप नहीं आते, अब आप दर्शन करने नहीं आते, तो महाराज जी ऐसा ही होता था कि जाओ तो यहाँ से इसे हटाओ, वहां से इसे हटाओ, मन में बड़ा संकोच होता था।
और मैं सोचता था कि भाई कोसों दूर से हो सकता है कोई आया हो इनसे दो बात करने के लिए, ये वो इनसे बात करता हो, ये उनसे बात करते हो, और हमारे जैसे किसी एक व्यक्ति के आने से किसी एक भक्त के भाव में अगर कभी कोई विक्षेप पड़े तो भाई मुझे लगता है कि बहुत बड़ा अपराध है, और इस प्रकार के अपराध से बचते हुए ही धाम में रहकर भजन करना चाहिए। और मैं तो आपको ये कह रहा था, कुछ और नहीं है भाई, ये संसार में बड़े होने के दुष्परिणाम है, कुछ नहीं है, ये संसार में बड़े हो जाने के दुष्परिणाम है। ये मैं तो अपने जीवन में इसे प्रत्यक्ष अनुभव कर रहा हूं, प्रत्यक्ष अनुभव कर रहा हूं मैं कि कैसे ये सब वृत्तियां, कैसे ये सब बातें, वो जो सहज भजन का आनंद है, वो जो सहज दर्शन का सुख है, वो जो वृंदावन धाम के सहज सेवन की जो विधि है, कैसे ये बातें उससे दूर ले जाती है, दूर ले जाती है। प्रयास पूर्वक इनसे बचने का प्रयास करना चाहिए। अरे मैं आपसे बात कर रहा हूं, आप मुझसे कर रहे हैं, ऐसी कोई व्यक्ति बीच में से निकल जाए ना तो भी ये शिष्टाचार नहीं होता, तो भी असभ्यता होती है। और मंदिर में तो प्रभु के सन्मुख जाने कौन खड़ा हो, कौन उनसे दो बात प्रेम की करता हो, श्री जी उसकी बात का उत्तर देते हो। ये बात मैं आप लोगों के लिए भी कह रहा हूं, ये बात मैं आप लोगों के लिए भी कह रहा हूं। द्वादश यश में हमने बड़े विस्तार से इसकी चर्चा की। कभी ऐसा नहीं करना चाहिए कि आपको दर्शन कराने के लिए पहले दो व्यक्तियों को हटाया जाए तब आप जाके दर्शन करें। ऐसा दर्शन किसी काम का नहीं भाई, किसी काम का नहीं। मंदिर में जहां स्थान मिले वहीं से निहार लीजिए। और मैं तो कहता हूं कि जैसे भंवरा फूल की सुगंध पाकर उसे खोजता हुआ आ जाता है ना, उसे आ जाता है, ऐसे ही अपने हृदय का पुष्प इस प्रकार मंदिर में लेकर जाइए कि श्री ठाकुर जी की दृष्टि आपको खोजते हुए आप तक आ जाए। किसी दिन आपको ठीक से दर्शन ना भी हो तो घबराने की बात नहीं, मंदिर में इसी भाव से जाइए, श्री जी की दृष्टि हम पर पड़े, उन्हें हमें देखकर सुख हो। बुरा लगता है, मुझे तो भाई बुरा लगता है। मेरे पास तो कोई और उपाय नहीं था, मैं और क्या करता, मेरे पास तो कोई और उपाय नहीं था। अरे हम लोग मंदिर में दर्शन करने जाते हैं कि दर्शन देने जाते हैं? आप लोगों की चेष्टा देखकर तो ऐसे लगता था कि जैसे मैं मंदिर में दर्शन देने जा रहा हूं। हम दर्शन करने के लिए गए हैं भाई। श्री ठाकुर जी के सन्मुख एक मर्यादा है जाने की, और उसी मर्यादा से प्रभु के सन्मुख जाना चाहिए। चतुर्वेदास जी द्वादश यश में कहते हैं, सावधान हरि सदन सिधारे। प्रभु के सन्मुख जाए तो सावधान होकर जाए। प्रभु के सन्मुख केवल जीव होकर जाना चाहिए। सन्मुख होई जीव मोहि जब नहीं। आप सेठ साहूकार बन के जाते हैं, बड़े आदमी बनकर जाते हैं, व्यवस्था बैठा कर जाते हैं, पता नहीं लेकर तो क्या आते होंगे, लेकिन गांठ की पूंजी गंवा जरूर देता है जीव ऐसे अपराध करके। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। तो यहां कह रहे हैं भाई, ये धाम प्रकट है, श्री जी का नाम प्रकट है, श्री यमुना जी प्रकट है, वृंदावन की रज ये प्रकट निधि है, श्रीमत् पराग परमाद्भुत वैभवाया। इनका आश्रय लेकर, और हमारी प्रिया जी कैसी है, सुबक सुंदरी, सहज सिंगार, सहज रूप वृषभानु नंदिनी, सहजानंद कदम्बिनी, सहज उदित वरी, सहज स्वभाव पर्यो नवल किशोरी जी को। श्री जी की सहज कृपा से हमें वृंदावन सहज में मिल गया। अब बस प्रयास यही हो कि सहज भजन से, सहज भजन भावना से श्री जी का नैकट्य, श्री जी का सामीप्य, श्री जी का कैंकर्य हमें प्राप्त हो जाए। तो आज की भावना श्री जी के चरणों में निवेदन करते हैं। महाराज श्री के चरणों में प्रणाम। आप सबके हृदय स्थित प्रभु को नमन।